हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूं आपके सामने एक नया फेलोशिप अपडेट लेकर के। ये फेलोशिप अपडेट खास तौर से उन लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है जिनका भी कोई जेआरएफ, कोई नेशनल फेलोशिप, चाहे आरजीएनएफ एफएससी हो, चाहे एनएफओबीसी हो, चाहे एनएफएसटी हो, चाहे एमएएनएफ हो, या किसी और तरह की फेलोशिप जो सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स को मिलती है। अगर उनके पास वो फेलोशिप नहीं है और वो किसी इंडिया की यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूशन से पीएचडी कर रहे हैं और उनका नेट क्वालिफाई है या नेट भी क्वालिफाई नहीं है, या वो करना चाहते हैं पीएचडी, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है। क्योंकि जो हर साल की तरह आईसीएसएसआर जो है, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च, उसकी फेलोशिप आती है और उन कैंडिडेट के लिए बेनिफिट देती है जिनके पास कोई एग्जिस्टिंग फेलोशिप नहीं है। तो वो फेलोशिप एप्लीकेशन जो है इनवाइट की है आईसीएसएसआर ने फॉर द ईयर 2021 एंड 22। 2021-22 का जो सेशन है उसके लिए आवेदन मांग लिए हैं आईसीएसएसआर ने, और पूरा उन्होंने प्रोसेस बताया है कि किस तरह से उनको जो है ये एप्लीकेशंस चाहिए, ऑनलाइन भेजना है, ऑफलाइन कब डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, क्या तरीका रहेगा, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाएगा और कौन कौन से स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होंगे, कब जो है इसकी लास्ट डेट है, कितना अमाउंट जो है वो इसमें मिलेगा, कब तक मिलेगा, कितने टेन्योर के लिए मिलेगा और कितने डिफरेंट काइंड की जो फेलोशिप है इसमें शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूशंस की है या सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड इंस्टीट्यूशंस की है, या फिर इसके अलावा मैं और कहूं इसमें तो किस किस डिसिप्लिन में, जो सोशल साइंस में डिसिप्लिन आते हैं लगभग 20-22 तरह के डिसिप्लिन, किस किस डिसिप्लिन में फेलोशिप मिल पाएगी, वो सारी बातें आपसे डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखें, लास्ट में लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छा लगे तो, कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वारी होती है तो, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो पीएचडी कर रहे हैं या करना चाहते हैं किसी भी इंडिया की यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से और जिनके पास खास तौर से कोई फेलोशिप एग्जिस्टिंग नहीं है या कोई भी उनको अवार्ड लेटर नहीं मिला है या ना क्वालिफाई हुआ है, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे अंत में कहना चाहूंगा कि सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अपनी मोबाइल स्क्रीन पे ओपन किया है इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च का ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें मैंने नोटिफिकेशन या नोटिस वाला जो टैब हमारा चलता है उस पर क्लिक किया, तो वहाँ पे मुझे सबसे पहला जो आज की डेट में नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है वो आ रहा है कॉल ऑफ एप्लीकेशन फॉर द ICSSR डॉक्टरल फेलोशिप फॉर द ईयर 2021 एंड 22। मतलब जो डॉक्टरल फेलोशिप है हमारी, जैसा कि आप सबको मालूम है, वो PhD स्टूडेंट्स के लिए होती है। और इसका जो एप्लीकेशन के लिए इसके आवेदन मांगे हैं इन्होंने, जो नोटिफिकेशन जारी की है वो 2021-22 के सेशन के लिए जो चला हुआ है, रनिंग सेशन है 2021 और 22 का, उसके लिए मांगा हुआ है। इन्होंने नीचे हेडिंग में भी लिखा है ICSSR इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर डॉक्टरल फेलोशिप फॉर द ईयर 2021 एंड 22 फ्रॉम इंडियन स्कॉलर्स। तो इससे जाहिर होता है कि जो इंडियन स्कॉलर्स हैं और सोशल साइंस की फील्ड से बिलोंग करते हैं उन्हीं के लिए जो है ये फेलोशिप जो है वो इन्होंने इनवाइट की है एप्लीकेशंस। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 14 अगस्त 2021। 5 बजे शाम के होने से पहले जो है आपको आवेदन करना पड़ेगा, और किससे आपका मेथड जो रहेगा वो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन रहेगा, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑल द इंटरेस्टेड कैंडिडेट ऑफ द फेलोशिप हु हैड अप्लाइड इन द ईयर 2021 नीड टू अप्लाई फ्रेश इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर 21-22। साथ ही इन्होंने ये भी बोला है कि जो 2020-21 के सेशन में जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनको दोबारा से 21-22 के सेशन के लिए फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा अगर उसमें लास्ट टाइम उनका नहीं हुआ था। तो अब सबसे बड़ी बात, यहाँ पे इन्होंने 2-3 लिंक्स दिए हुए हैं। क्लिक हेयर फॉर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू अप्लाई गाइडलाइंस के लिए। दूसरा, लिंक टू अप्लाई डायरेक्ट, अगर आपको लिंक अप्लाई करना है तो लिंक कौन सा रहेगा और क्या प्रोसेस इसमें रहेगा उसके लिए भी अलग से लिंक इन्होंने दे रखा है। सबसे पहले हम गाइडलाइंस पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं गाइडलाइन वाले इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये गाइडलाइंस मेरे सामने आती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये PhD स्टूडेंट जो कर रहे हैं उनके लिए है, और सोशल साइंसेज के डिसिप्लिन में कर रहे हैं उनके लिए ये फेलोशिप है।
इसमें अगर 1.2 जो हमारा हेड है, इसको अगर हम देखें तो कौन कौन से डिसिप्लिन इसमें शामिल है आप देख पा रहे हैं। इसमें इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल स्टडीज़, सोशियो संस्कृत स्टडीज़, सोशियो फिलोसफिकल स्टडीज़, सोशल लिंग्विस्टिक्स, जेंडर स्टडीज़, हेल्थ स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्पोरा स्टडीज़, नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, एजुकेशन, सोशल साइकोलॉजी, लीगल स्टडीज, सोशल ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट स्टडी और मॉडर्न सोशल हिस्ट्री, मीडिया स्टडी और लाइब्रेरी साइंस। ये 25 तरह के आपको यहाँ पे डिसिप्लिन मिल जाएंगे जिनसे आप लोग हैं जो हैं जिनके जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नाउ डिस्कसिंग अबाउट द कैटेगरीज ऑफ डॉक्टरल फेलोशिप। जो पीएचडी की फेलोशिप है वो 4 कैटेगरी की मिलती है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया। जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड फुल टर्म डॉक्टरल फेलोशिप। दूसरा है इंस्टीट्यूशनल फुल टर्म डॉक्टरल फेलोशिप एडमिनिस्टर्ड बाय ICSSR रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड शॉर्ट टर्म डॉक्टरल फेलोशिप और सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड कंटिजेंसी ग्रांट। ये 4 कैटेगरीज क्या क्या होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशन में हम सबसे पहले देखेंगे। जो सबसे पहली कैटेगरी है फेलोशिप की, सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड फुल टर्म डॉक्टरल फेलोशिप। इसमें बात आती है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो इंडिया की किसी भी अप्रूव्ड और जो UGC से एफिलेटेड यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन हैं उनसे PhD कर रहे हैं। दूसरी बात, और जिनका जो है RDC कमेटी ने उनका सिनॉप्सिस जो है वो अप्रूव कर दिया है, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो 40 साल से ज़्यादा उनकी एज नहीं होनी चाहिए। अगर SC ST या पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो 5 साल का रिलैक्सेशन जो है वो मिल सकता है, वो 45 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मिनिमम जो मार्क्स का यहाँ क्राइटेरिया है, 45% मार्क्स आपके एटलीस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए और 55% जो है वो आपके मार्क्स जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। और SC ST कैंडिडेट के लिए जो है 5% की इसमें भी रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाएगी। साथ ही इन्होंने 2.4 में क्या लिखा है कि अगर आपका नेट क्वालिफाई है या सेट क्वालिफाई है, MPhil क्वालिफाई है, तो उसकी आपको जो फेलोशिप है उसको लेने में, मिलने में, अवार्ड होने में वेटेज मिलेगी। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप नेट, MPhil या सेट क्वालिफाई होने चाहिए। अगर आपके पास है ऑलरेडी तो आपको उसमें जो है वो वेटेज मिल जाएगी, आपका ज़्यादा चांसेस हैं सिलेक्शन के ICSSR की फेलोशिप के लिए। इसके बाद 2.5 में इन्होंने लिखा है कि अगर कोई कैंडिडेट ऑलरेडी कोई फेलोशिप ले रहा है किसी भी एजेंसी से, चाहे UGC हो, चाहे MHRD हो, इंस्पायर फेलोशिप हो, इंस्पायर तो सॉरी वो साइंसेस के लिए मिलती है, जैसे JRF है, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, OBC के लिए है, MANF है, ICSSR की कोई एग्जिस्टिंग फेलोशिप है या किसी और एजेंसी से डॉक्टरल फेलोशिप ले रहा है, तो वो व्यक्ति ICSSR की इस फेलोशिप को दोबारा से नहीं ले सकता है या साथ के साथ नहीं ले सकता है। दूसरी कैटेगरीज में आती है इंस्टीट्यूशंस फुल टर्म डॉक्टरल फेलोशिप। इसमें देखिए 2.5 तक तो सारी कंडीशंस ऊपर से नीचे तक चलेंगी। साथ ही इसमें 2.6 जो कंडीशन जुड़ी है वो क्या है कि अगर कोई व्यक्ति ICSSR फंडेड इंस्टीट्यूशन से भी PhD कर रहा है, उसको भी ये फेलोशिप जो है वो अवार्ड हो सकती है। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो आता है सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड शॉर्ट टर्म फेलोशिप। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या फ़र्क आता है? शॉर्ट टर्म में ऐसा आता है कि आपको शॉर्ट टर्म में 6 मंथ के लिए ही फेलोशिप मिलती है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम 2 ईयर्स के लिए आपको फेलोशिप मिलती है। और अगर बात करें सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड कंटिजेंसी ग्रांट की, तो इसमें एक दफ़ा जो है एक मुश्त जो है आपको पैसा मिलता है, और वो कंटिजेंसी ग्रांट के लिए मिलता है। आपके स्टेशनरी, आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का खर्चा आ रहा है, आपका कोई ट्रिप है, एजुकेशनल ट्रिप है या कंप्यूटर है, इस तरह से अगर आपको कंटिजेंसी का जो है वो ग्रांट मिलता है। अब इसके बाद आते हैं कि इन चारों कैटेगरीज में हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं और क्या तरीका रहेगा। देखिए, तरीका एक ही है हमारे पास। जो सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड फुल टर्म डॉक्टरल फेलोशिप है, उसके लिए जो हम डॉक्यूमेंट जो हम अप्लाई करेंगे वो हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। जो लिंक्स इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड करेंगे, इंक्लूडिंग आर रिसर्च प्रपोजल। और वो रिसर्च प्रपोजल साथ ही साथ वो सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो हमको एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में तैयार करके रखने हैं। और मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन की जब स्क्रूटनाइज हो जाती है तो उस केस में जो ICSSR है वो आपसे उन डॉक्यूमेंट्स को हार्ड कॉपी जो है वो मांगता है, और विद इन 7 to 10 डेज आपको वो हार्ड कॉपी जो है वो ICSSR के ऑफिस में सबमिट करनी पड़ती है। दूसरी बात कि आपका जो प्रपोजल है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा जा सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट एक ही बार अप्लाई कर सकता है, एक सेशन में 2 बार अप्लाई नहीं कर सकता या 2 एप्लीकेशन नहीं दे सकता है।
और रही बात अगर दूसरा कैटेगरी की हम बात करें, जो इंस्टीट्यूशनल डॉक्टरल फुल टर्म फेलोशिप है, पहले तो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड थी जिसमें मैंने आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए बोला, और दूसरी इंस्टीट्यूशनल डॉक्टरल फुल टर्म फेलोशिप है जो कि ICSSR फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे वन ऑफ द एग्जांपल है CDS केरला। इस तरह के 25-30 इंस्टीट्यूशंस हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, ICSSR जो फंडेड हैं, और उनके जो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे वो ऑफलाइन करेंगे और अपने इंस्टीट्यूशंस के थ्रू मूव करेंगे अपनी एप्लीकेशन को, वो ऑनलाइन और डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। उनको अपनी एप्लीकेशन एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में अपने डिपार्टमेंट में अपने हेड को अपने इंस्टीट्यूशन में सबमिट करनी पड़ेगी, वो आगे इसको प्रोसेस करने के लिए आगे भेजेंगे। और जो रही बात सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड शॉर्ट टर्म फेलोशिप है और जो कंटीजेंसी ग्रांट है, उसका सेम प्रोसेस है ऑनलाइन की तरह, वहीं से स्क्रूटनाइज होगा। अब इसमें अवार्ड की जो बात आती है कि मतलब कैसे होता है, जो शॉर्ट टर्म होगी वो उसमें क्या प्रोसेस रहेगा, जो फुल टाइम होगी उसमें क्या प्रोसेस रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए एक स्क्रूटनी कमेटी होती है जो बाकायदा काफ़ी एक्सपर्ट लोग उसमें शामिल होते हैं, और वो एक्सपर्ट लोग जो है आपके द्वारा भेजे गए सिनॉप्सिस को जो है वो स्क्रूटनाइज करते हैं, और उनको लगता है कि ये इट इज़ फाइन, वेरी गुड रिसर्च और ये काफ़ी अच्छा प्रपोजल हो सकता है, उस कैंडिडेट को फुल टर्म जो है वो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड फेलोशिप मिलती है। अगर उनको लगता है कि नहीं उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है तो लेकिन काफ़ी हद तक ठीक है, तो उस केस में आपको जो है वो दूसरे जो शॉर्ट टर्म फेलोशिप है वो मिलती है। और अगर उस केस में भी आपको नहीं लगता, उनको नहीं लगता कि नहीं ये ज़्यादा वर्दी टॉपिक नहीं है, जो काफ़ी अच्छी रिसर्च नहीं हो सकती, तो हो सकता है वो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड कंटीजेंसी ग्रांट के लिए जो है वो आपको उसको स्क्रूटनाइज कर लें। तो इन 3-4 कैटेगरीज में वो स्क्रूटनाइज करते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल डॉक्टरल फुल टर्म फेलोशिप है जो ICSSR फंडेड इंस्टीट्यूशन के, उसमें भी सेम प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कितना अमाउंट मिलेगा और कब तक मिलेगा। जो आपकी सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड फुल टर्म डॉक्टरल फेलोशिप है उसमें आपको 20,000 रुपये जो है पर मंथ के हिसाब से 2 साल के लिए पैसा मिलेगा, या जब तक आपकी PhD नहीं हो जाती है 2 साल के लिए मैक्सिमम, या 2 साल से पहले अगर आप थीसिस सबमिट कर देते हैं तो उतने टाइम पीरियड के लिए, जितना विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, उसके लिए आपको 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। और साथ ही आपको कंटीजेंसी ग्रांट जो है वो 20,000 पर एनम, यानी कि 40,000 2 साल का आपका हो गया, वो आपको मिलेगी। साथ ही इसमें एक और कंडीशन है कि आप फुल टाइम बोनाफाइड PhD स्टूडेंट होने चाहिए अपने इंस्टीट्यूशन के। और जो इंस्टीट्यूशनल डॉक्टरल फेलोशिप है उसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है, 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 2 साल तक के लिए, या जब तक आप थीसिस सबमिट करते हैं विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाता है। दूसरा 2,000 रुपये कंटीजेंसी 20,000 रुपये कंटीजेंसी आपकी 2 साल के लिए, 1 साल के बाद में, ठीक है। और शॉर्ट टर्म फेलोशिप में आपको 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए, और 10,000 रुपये आपको कंटीजेंसी ग्रांट जो है वो मिलेगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें सिर्फ कंटीजेंसी ग्रांट वाली फेलोशिप की, तो उसमें 62,500 रुपये एक मुश्त पैसा जो है वो मिलता है स्टूडेंट को कंटीजेंसी ग्रांट के रूप में, ठीक है जी। अब इसके बाद बात आती है ज्वाइनिंग एंड रिलीज ऑफ फेलोशिप, किस तरह से आपको ज्वाइन करना है और कैसे रिलीज होगी। जैसे ही आपको अवार्ड इशू हो जाता है, आपका नाम लिस्ट में आ जाता है, तो उसके बाद आपको जो है विद इन 2 वीक जो है अवार्ड लेटर के साथ जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनको अटैच करके ICSSR को जो है वो कम्युनिकेट करना होता है कि यस आई एम ज्वाइनिंग दिस फेलोशिप, और साथ ही साथ आपको अपने इंस्टीट्यूशन में भी जो है वो इसको अटैच करना होता है, इसको कंफर्म करना होता है कि मुझे ये फेलोशिप अवार्ड हुई है। तो उसके थ्रू इंस्टीट्यूशन और ICSSR प्लस आपका जो है कोऑर्डिनेशन के थ्रू जो है आपको ये फेलोशिप जो है टाइम टू टाइम मिलती रहती है, जिसमें आपको हर 6 मंथ के बाद जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी पड़ती है और बताना पड़ता है, और आप इस फेलोशिप को ट्रैक कर सकते हैं PFMS के थ्रू, जो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम है हमारा, उसके थ्रू जो है आपको मिल सकती है। सेकंड जो आपका फेलोशिप है उसको वो आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स में मिलती हैं, आपके 1 साल में 3 इंस्टॉलमेंट्स आपको मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपका काम सेटिस्फैक्ट्री है तभी आपको नेक्स्ट ग्रांट जो है वो मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिल पाएगी। और यही तरीका जो है इन सारी जो हमारा रहेगा फेलोशिप्स जो अदर कैटेगरीज हैं उनमें भी रहेगा। और इसमें मॉनिटरिंग भी रहेगी आपकी फेलोशिप को, आपका इंस्टीट्यूशन आपका जो, और साथ ही साथ जो है वो आपका ICSSR जो है वो टाइम टू टाइम मॉनिटर करता रहेगा। आपकी रिपोर्ट्स जाएंगी, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट जाएगी, 6 मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट जाएगी, और अगर उनको लगता है कि दिस कैंडिडेट इट इज़ नॉट डूइंग अप टू द मार्क, वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो आपकी फेलोशिप जो है वो ख़त्म भी की जा सकती है। और जैसे ही आपकी फेलोशिप
ख़त्म हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, या आपके 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं, आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, अंडरटेकिंग देनी पड़ती है ICSSR को कि मैं इस फेलोशिप को अब लीव करता हूँ क्योंकि मेरे 2 साल ख़त्म हो गए हैं। और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज़ बता दूँ कि इसके बाद जो है इंस्टीट्यूशंस की भी इसमें ऑब्लिगेशंस रहती है कि आप बिल्कुल सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं, और तब जा कर के ये फेलोशिप आपकी टाइम टू टाइम रिलीज़ होगी। साथ ही इन्होंने इसमें ये भी कहा है कि प्रपोजल कैसे बनाया जाएगा, उस प्रपोजल का फॉर्मेट क्या होगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा होने वाला है वीडियो नहीं तो, और उसमें डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको प्रपोजल कैसे बनाना है, क्या उसमें लिखना है, कितना उसमें काम करना है, और किस तरह से वो प्रपोजल आपको साइन करवाना है, सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैं फिर से बता दूं कि जो फुल टाइम स्कॉलर है, PhD कर रहे हैं किसी भी इंडिया की यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से, चाहे ICSSR फंडेड इंस्टीट्यूट हो चाहे ना भी हो, ठीक है, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, जिनको 2 साल हो गए हैं और जिनका रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है RDC कमेटी ने, वो जो है एक्सेप्ट हो चुका है, अप्रूव हो चुका है, वो लोग इस फेलोशिप को अप्लाई कर सकते हैं, ये कंडीशन रहेगी। और वो स्क्रूटनाइज कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है वो किस कैटेगरी में आपको फेलोशिप अवार्ड करते हैं, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, या कोई और कैटेगरी या कंटिजेंसी ग्रांट। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ, थोड़ा लेंथी था इसके लिए सॉरी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, अगर आपकी कोई क्वारी होती है तो डायरेक्ट कॉल करें मुझे, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी इस बेनिफिट को उठाना चाहते हैं, और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को अगर आप नए मेरे चैनल पर, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी हो सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। थैंक यू।